मगर ये है कि मेरी तो ख्वाहिश यही है कि इंडिया पाकिस्तान है और अपने मैच खेले और खैरियत से घर जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, कमिंग टू यू अगेन कि मैं देख रही थी कि मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई जिसकी अभी डिटेल्स मुकम्मल तौर पर मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी डिटेल्स आएंगी मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करूंगी। अभी इनिशियली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ भी कि शाहरुख खान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ना बने या शायद बन भी जाएँ, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से जो हालात होते हैं शायद वो ना जाएँ, लेकिन उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान आए, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली कि जैसे ही पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो अगर आप से ये क्या देखें, मुराद है मीरा, आए ना, अगर भारत आता है चैंपियंस नहीं ट्रॉफी नहीं, में, ये तो कोई उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान जाएं। अगर शाहरुख खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो आए पाकिस्तान, तो उनके कहने से वो आ जाएंगे। देखिए बात ये, उनका कहना, उनके आना ना आना एक अलग बहस है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, इंडिया की टीम अगर फर्ज कर ले नहीं आती ना, पहले तो वो सबसे ये कहे ना, अपनी हुकूमत को कहेंगे इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजा जाए, तो उनके कहने से वो भेज देंगे। देखिए ना भेजें यार देखिए बात ये है, ना भेजें उनके कहने से। वो तो ये कह सकते हैं ना, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारे कहने कि इंडिया को आना चाहिए, तो हमारे कहने पे उन्होंने भेजना है। हमने तो अपनी राय देनी है ना, हमारा मुल्क तो तैयार है उनको हमने सर्व अपनी करने के लिए। तो शाहरुख खान को भी मैं रास्ते ही बता रहा हूँ ना खान साहब को कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिला जाता है। जो आपने खबर बयान की है तो उस खबर के हवाले से ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, भारत से हज़ारों लोग आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए। उनमें शाहरुख खान साहब भी तशरीफ लाएं, पाकिस्तान यहाँ पर लाहौर आएँ, और पाकिस्तान उनके लिए कोई अनजान तो नहीं है। उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। बिल्कुल हैं, जैसा वो बताते होते हैं अक्सर कि कश्मीर से उनका काफ़ी ताल्लुक रहा, और वो वहाँ पर जब भी जाते थे तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उस थ्रू भी कनेक्ट होते थे, क्योंकि रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। लेकिन हाफिज साहब, आपने मेरा सवाल पूरा सुना ही नहीं है। मैं आपसे एग्जैक्टली उसके बाद यही बात करना चाह रही थी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि जो कि आप कह रहे हैं कि होनी ही चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और भारत यहाँ पर आता है, तो जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ भी, यानी कि शाहरुख खान जैसा नाम जिसको दुनिया भर से लोग चाहते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, तो इससे हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको किस हद तक हौसला अफजाई मिलती है, हमारे प्लेयर्स को क्या हौसला अफजाई मिलती है? बात ये है पाकिस्तान की टीम के लिए, देखिए एक उनकी इज्जत है। वो दुनिया उनको फिल्म की दुनिया में, आप उनको सिनेमा में, शोबिस में किंग बुलाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में भी शाहरुख खान को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। वो भी दुनिया में उतने मकबूल हैं, उतने माने जाते हैं जितना इंडिया के क्रिकेटर्स माने जाते हैं, जितना पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को लोग पसंद करते हैं। हो सकता है चूंकि आबादी में बड़ा मुल्क है, उनके पसंद करने वालों की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ तक हैसियत और मर्तबे का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। KKR से पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते रहे हैं, लोगों को आज भी शोएब अख्तर की बॉलिंग याद होगी, वहाँ पर लोगों को सुहेल तनवीर की बॉलिंग याद होगी, लोगों को कामरान अकमल की बैटिंग याद होगी, लोगों को सलमान बट की बैटिंग याद होगी, लोगों को उमर गुल याद होंगे। जितने भी लोग पाकिस्तान की तरफ से IPL में खेले हैं, तो शाहरुख खान साहब की उसमें फ्रेंचाइज में खेले हैं ना, सो ये कह देना कि वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही बड़ी एक अनहोनी सी चीज़ हो जानी है। ये पाकिस्तान की जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो भी दुनिया में किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान के जो फिल्म के लोग हैं वो भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। ठीक है, और माजी में भी जब आप देखते हैं पाकिस्तान की टीम जब इंडिया जाया करती थी तो दिलीप कुमार साहब के घर पाकिस्तान की सारी टीम को इशाइये पर मदऊ किया जाता था। उनके जो बड़े बड़े टॉप स्टार्स हैं बॉलीवुड के उस वक्त के भी, तो पाकिस्तान की टीम को अपने मदऊ करते थे। उनके एजाज़ में तकरीबात का इनेकाद किया जाता था। तो ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान मतलब कोई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मतलब को कम लोग जानते हैं तो लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए कर लेते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं तो वो चाहते हैं, जैसा कि शाहरुख खान साहब का आपने जिक्र किया है कि उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं। तो ये अगर उनके दिल में ये, पहले तो सबसे पहले उनके इस जज्बात की कदर करनी चाहिए। वो एक बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया में उनको लोग पसंद करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, खान साहब भी आए, उनके और लोग भी पाकिस्तान में आए, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर में देखें, जहाँ जहाँ उनकी टीम ट्रैवल करेगी उनके साथ ट्रैवल करें। देखें आप यहाँ पर आकर के लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप जिस जगह भी जाएंगे आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो इंडियन क्रिकेटर्स को देखें।
विराट कोहली की कितनी बात होती है पाकिस्तान में। हाँ। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं, साबिक क्रिकेटर्स, वो उनके बारे में कितनी, लेकिन हाफिज साहब देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान से तो इंडिया जाते हैं लोग, ठीक है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जाते हैं, हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, आतिफ असलम है, राहत फ़तेह अली खान है, फवाद खान है, सब लोग जाते हैं। लेकिन इंडिया से बहुत अरसा हो गया कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई आप कह लें कि कोई बड़ा नाम जो है, फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी है, बहुत अरसे से पाकिस्तान आया नहीं है। और बात जहां तक बीसीसीआई की है, जैसे वो कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो हम ये अमल ज़रूर करेंगे, तो इंडिया से लोग ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। ना सिर्फ आम लोग, ना सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि सेलिब्रिटीज़ भी ख्वाहिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आए। अभी हाल ही में आप देखिए संजय लीला बंसाली जो है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से मुझे जितनी मोहब्बत मिलती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है हम आज भी एक हैं। तो बात करने का मकसद, खबर सुनाने का मकसद ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे क्या तनाज़ात हैं, बल्कि उनको अपने ख़ास लोग जो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं या उनका इजहार करते हैं, उनको सुनना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। इन दूरियों को ख़त्म करना चाहिए। एक बॉर्डर तक की दूरी है, उससे आगे पार करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अब रोहित शर्मा ने कहा कि वो टेस्ट सीरीज़ खेलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में एक चाहत है कि हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हों। दुनिया जानती है, दुनिया देखती है पाकिस्तान और भारत का मैच। आमिर साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, काफ़ी देर से आप खामोश हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कल भी आप गुफ्तगू कर रहे थे इस बारे में। आप नजायज फायदा उठा रही है, मैं नहीं हूँ तो मुझसे कम सवाल पूछ रही है, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह ये हिसाब बराबर कर लेंगे। देखिए मीरा, मैं कहता हूँ जब आप चैंपियन ट्रॉफी जब अनाउंस होगी ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके कर देगा ना, शाहरुख खान नहीं, बहुत से आएंगे, दीपिका पादुकोण आएगा, क्या बात है, बड़े बड़े आएंगे, ऐश्वर्या राय। अच्छा, दीपिका का नाम बड़ा आपने सोच समझ के लिया है, आपका ज्यादा फोकस दीपिका की तरफ क्यों है? नहीं, आप देखिए बड़े आएंगे लोग। देखिए मैं आपको पहले भी कहा था, ये इंडिया पाकिस्तान के एक्टर शारजा में ये रवायत शुरू हुई थी मुखातर साहब के दौर में, जब हम वहां पे मैच टूर्नामेंट होता था ना, ये सब सेलिब्रिटी उधर आते थे। वो एक ग्राउंड में एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता था, क्राउड जो उनको देखता था, वो जब चौका छक्का लगता था वो शोर करते थे। वो हमारे जो क्रिकेटर है वो भी इंडिया पाकिस्तान के, वो भी खुशी का इजहार करते थे। ये एक अच्छा जस्टर है। देखिए कल्चर जो है इंडिया पाकिस्तान का सेम है। मसला ये है कि दोनों नेशन जो है ना क्रिकेट लवर है, ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। देखें पहले आपने अभी हमारे कई सिंगर्स का नाम दिया, वो जाते थे और हमारी डिमांड थी। आपने देखे हमारे कई ऐसे सिंगर हैं जो वो कहते हैं भजन आप इधर ही रहो, हमारे इंडिया में ने ऐसे भी वहाँ पे लवर्स हैं। मगर देखिए मेरी दुआ गो हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में आए और ऐसा एक दरवाजा खुले, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आना जाना शुरू हो, हमारी क्रिकेट आगे चलेगी। देखिए हम मानते हैं कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट में बड़ी इंप्रूवमेंट किया है, जब इसमें कोई ये चीज माननी पड़ेगी। मगर ये भी हमें है कि हम आम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। देखिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे काम करेगी, हमारे वज़ीर आला साहब भी काम करेंगे, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी इस पे काम करेंगे, आईसीसी को भी लाएंगे। इंडिया आए, हम मोस्ट वेलकम करते हैं, इंडिया है। इंशाल्लाह ताला हम ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे कि यहाँ तक हम इनको खद्दे खिलाएंगे, पाए खिलाएंगे, निहारी खिलाएंगे, हरीसा खिलाएंगे, चने की दाल के नान खिलाएंगे, लस्सी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे इनके लिए हम। मगर यह है कि आप आए और यहाँ पे क्रिकेट खेलें। और क्योंकि देखिए ये आईसीसी का टूर्नामेंट है मेरा, देखिए अगर पाकिस्तान देखो 2 मरतबा अगर इंडिया गया ना आईसीसी टूर्नामेंट की वजह से गया, बिल्कुल ऐसे इंडिया को आना पड़ेगा। अब देखते हैं लेट्स सी आगे क्या ये हाफिज साहब बता सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बता सकते हैं। बिल्कुल सही हाफिज साहब। अच्छा, इसके साथ एक और बात करना चाहूँगी, आईपीएल जो है उसमें भी काफ़ी खबरें, काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इतनी सारी गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं होता। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रही थी कि हरभजन सिंह, जिनकी बात को हमेशा से बड़ी अहमियत भी दी जाती है, और धोनी हिमसेल्फ इज़ अ स्टार, उनके ऊपर तो आप कह लें कि बात कोई कर ही नहीं सकता शायद, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है कि जब एक दूसरे में कोई इस्लाही तौर पर जब कोई बात की जाती है, तो हरभजन सिंह का धोनी को ये कहना था कि आप जिस तरह से खेल रहे हैं, मेरा मशवरा है कि आप ना खेलें, नंबर 9 पर आने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इस वजह से क्या कहेंगे? देखिए उनकी राय है, वो इंडिया के दोनों इकट्ठे खेले हैं। हाँ, मैं तो धोनी को क्या मशवरा दूंगा। हरभजन सिंह की राय है, लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा है तो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस अंदाज से कहा है। हाँ, मतलब उनका मकसद ये था ना कि जिस तरह से वो नंबर 9 पर आ रहे हैं। हरभजन जब उसने जाना है तो चले ही जाना है ना। हरभजन सिंह के कहने से महेंद्र सिंह धोनी को तो फ़र्क नहीं पड़ना कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन लोगों के अपने ख्यालात होते हैं। जब आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच के ऊपर, क्रिकेट मैच के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखते हैं आईपीएल में, आप देखें कि
अगर शिवम दुबे को शामिल किया गया है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो लोग ये बात कर रहे हैं कि उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया महेंद्र सिंह धोनी ने। हाँ। आप महेंद्र सिंह धोनी की कारकर्दगी को देखते हैं इस IPL में भी, तो कई इनिंग्स ऐसी हैं कि उन्होंने बहुत कम गेंदों पर बहुत रन्स बनाए हैं। एक मैच में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार्दिक पांड्या को 1 ओवर में 3 छक्के भी लगाए थे। हरभजन सिंह एक टॉप क्रिकेटर है इंडिया के, और वो अपने ख्यालात का इजहार बड़े खुले अंदाज में करते हैं। हाँ। इंडिया के क्रिकेट के बारे में बात करें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में बात करें, तो अब उनका अपना ख्याल, उनका हो सकता है ये ख्याल है कि अगर आप 8वें 9वें नंबर पर आते हैं तो उसकी जगह पर आप किसी और स्पेशलिस्ट को खिला लें। लेकिन जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी का ताल्लुक है, उस जैसे क्रिकेटर को के साथ खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है कि अगर आप खेल के मैदान में हैं, मुख्तलिफ आपकी हालात बनते हैं मैच में, बिल्कुल, तो आप मुख्तलिफ किस्म के हालात में मुख्तलिफ किस्म की सोच आपको पढ़ने का मौका मिलता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मैच को, कैसे खेल को पढ़ रहे हैं। चूँकि उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में होता है, इंडिया के लिए उन्होंने तमाम बड़ी ट्रॉफीज जीती हुई हैं बैसियत कप्तान, तो उनकी मौजूदगी में फ़ायदा तो हो सकता है। बहरहाल ये हरभजन सिंह का अपना ख्याल है। हाँ। और हो सकता है उसकी कदर भी करें, महेंद्र सिंह धोनी भी उसकी कदर करें, तो यकीनन इकट्ठे खेले हैं, साथ खेले हैं, लेकिन उनका यही ख्याल होगा ना कि 9वें नंबर पर शायद वो उतने ज़्यादा मौसर नहीं है। लेकिन कुछ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं छोटे छोटे हिस्सों में जिसने फर्क डाला है चेन्नई की कारकर्दगी के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, इसी को कंटिन्यू आपसे करना चाहूँगी, फिर उसके बाद आमिर साहब से भी इसी बारे में राय लूँगी। सबसे पहले तो ये कि आप देखिए कि भारत का कप्तान जो है वो बहुत देर से रोहित शर्मा रहे हैं, बल्कि हाफिज साहब इसी के साथ साथ हमें रविश ने भी ज्वाइन किया है। मैं रविश को भी इस गुफ्तगू में ऐड करना चाहूँगी। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। Hi Meera bhai, good afternoon. Good afternoon. I was already talking about कि इंडिया के कैप्टन जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे, इस हवाले से मैं हाफिज साहब से कंटिन्यू करके फिर आपकी तरफ आगे बढ़ती हूँ। हाफिज साहब, जैसे इंडिया के कैप्टन क्योंकि रोहित शर्मा रहे हैं और टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है उनकी कप्तानी में, उनकी जिस तरह से कैप्टनसी स्किल्स हैं उन्होंने टीम को बहुत जोड़ के रखा है। उसके बाद जैसे कल रविश ने भी बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या क्योंकि वाइस कैप्टन हैं तो उम्मीदें उनसे भी बहुत सारी वाबस्ता हैं, कहीं ना कहीं अगर कमी बेशी है भी तो वो इंशाल्लाह उसको आगे अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं। कल भी हार्दिक पांड्या की काफ़ी बात हो रही थी। कैप्टनसी की बात करना चाहूँगी, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अगर नहीं है तो कितना असर पड़ सकता है इंडियन टीम पर? नहीं, अभी भी वो कैप्टन है इंडिया के। आगे फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि अगर जिस तरह से अभी देखिए बात यह है कि अभी तो वो जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तरफ। हाँ। ठीक है, तो अगर नहीं होंगे उस वक्त क्या होगा वो और चीज़ है। अभी तो वो इस वक्त इंडिया की टीम के कप्तान है। हाँ। ठीक है, वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम की क़यादत करनी है। क्या सोचते हैं इसके बाद वो T20 फॉर्मेट छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या खेलते रहते हैं टेस्ट मैचेस में, वो रेड बॉल में, वनडे क्रिकेट में वो अपने आप को लेकर चलते हैं, कितनी देर तक चलते हैं। अभी हाल ही में देखें उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच सीरीज़ खेली है और जिस शानदार अंदाज में वहाँ पर नौजवान क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया, बिलखुसूस यशस्वी जायसवाल ने सरफराज खान को काफ़ी साल की उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बाद जब मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया। जौरव जुरैल जो हैं, दारुव जुरैल जिन्होंने परफॉर्म किया, एक मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेला। तो अभी तो देखना ही है कि किस तरीके से वो अपने जो क्रिकेट करियर है फ्यूचर में उसको देखते हैं, क्या वो T20 क्रिकेट छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। अगर वो छोड़ते हैं तो कैप्टन के ऑप्शन हैं उनके पास। पहले भी कप्तानी की हुई है इन्होंने, हार्दिक पांड्या ने। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये वक्त उनके मुस्तकबिल की कप्तानी के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू के बजाय वर्ल्ड कप में जो इंडिया टीम की परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं उनके ऊपर तवज्जो करने का है कि अभी जिनका आपने नाम लिया है वो उनके वाइस कैप्टन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनका आपने जिक्र किया है वो टीम के कप्तान है। तो अभी तो वर्ल्ड कप है, अभी तो मेरा ख्याल है ये कहना कि वो अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो वर्ल्ड कप के बाद फैसला होगा। हाँ। टीम की कारकर्दगी कैसे रहती है, वो अपना T20 करियर कैसे देख रहे हैं और वो आगे कैसे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। रविश, आई वुड लाइक टू गेट योर रिमार्क्स ऑन इट।